नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शादी समारोह में आए हरियाणा के कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत। पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर, चालक मौके से हुआ फरार। नौगावा में जमीनी विवाद में दो पक्षों में लाठी डंडे बरसी व बंदूकें चली। एक युवक की सर में गोली लगने से मौत। हमले में 3 महिलाओं सहित 6 लोग हुए घायल। डीमार्ट स्टोर में चल रहे नकली बारकोड घोटाले करते एक युवक गिरफ्तार। कंपनी के उत्पादों पर नकली बारकोड लगाकर कीमतों में हेराफेरी करता था। गांव बलाना में सरकारी बोर के पानी से हो रही खेतों में सिंचाई। गांव के लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी, सरपंच पर लगे आरोप। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के समीप किशनगढ़बाज थाना क्षेत्र के गांव मूसाखेड़ा में 15 नवंबर की रात्रि को अपनी 9 माह की मासूम बेटी का गला दबाकर हत्या करने वाली हत्यारिन मां रुनीजा को पुलिस ने महज 24 घंटे में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक खैरतल तिजारा मनीष कुमार के निर्देशन में पुलिस थाना किशनगढ़बाज की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 माह की मासूम बालिका की हत्या की आरोपिया रुनीजा को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया जाकर आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। ग्राम मूसाखेड़ा थाना किशनगढ़बाज निवासी परिवादी आजाद खान ने बताया कि रात को करीब 9:30 बजे मेरी पुत्रवधू रुनीजा ने अपनी 9 माह की पुत्री अक्षा का गला दबाकर हत्या कर दी। कमरे में चारपाई पर मृतिका अक्षा की लाश रखी हुई थी। मौके से आजाद खान और परिवारजन किशनगढ़बाज रेफरल चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर दीपक चौधरी ने कुमारी अक्षा को मृत घोषित किया। प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच थानाधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 144 पर मंगलवार की अल सुबह बड़ा हादसा हो गया, जब सड़क किनारे खड़े खाली ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग ने देखते ही देखते ट्रक के पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रक किशनगढ़ से कोटा की ओर जा रहा था और उस समय खाली खड़ा था। धुआं उठता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रैनी पुलिस व एक्सप्रेसवे टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आग पर काबू पाते हुए ट्रक को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर में भूगोल विभाग द्वारा MA पूर्वाध विद्यार्थियों का स्वागत तथा एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य PM मीना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में MA फाइनल के विद्यार्थियों ने MA पूर्वाध के विद्यार्थियों का तिलक लगाकर तथा माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपना परिचय दिया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगफुल मीना ने विद्यार्थियों को सेमेस्टर प्रणाली के बारे में बताते हुए सिलेबस की जानकारी दी। डॉक्टर CL रेगर ने नई शिक्षा पॉलिसी में उच्च शिक्षा का महत्व के बारे में बताया। डॉक्टर प्रकाश मीना ने रूसा ग्रांट और महाविद्यालय में सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया। डॉक्टर जगत सिंह ने उच्च शिक्षा और रोजगार के संबंध में जानकारी दी। प्रोफेसर चित्रा मीना ने विद्यार्थियों को लाइब्रेरी और कंप्यूटर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए क्यों जरूरी है के बारे में बताया। इस अवसर पर भूगोल विभाग द्वारा भूगोल परिषद कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष निशा सैनी
उपाध्यक्ष अजीत कुमार बैरवा, सचिव सपना सैनी और महासचिव प्रदीप कुमार मोरवाल चुने गए। कार्यक्रम में डॉक्टर राम नरेश मीणा, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा आदि के साथ साथ एमए पूर्वाध और फाइनल के विद्यार्थी उपस्थित रहे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने डीमार्ट स्टोर में चल रहे नकली बारकोड घोटाले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी नरेंद्र पुत्र कुशाल निवासी उपला सोनावा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी कंपनी के उत्पादों पर नकली बारकोड लगाकर कीमतों में हेराफेरी कर रहा था, जिससे कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा था। डीमार्ट प्रबंधन को जब स्टॉक मिलान और बिलिंग के दौरान बारकोड में अनियमितताएं दिखाई दी तो उन्होंने तुरंत अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी प्रोडक्ट्स पर असली बारकोड की जगह अपना बनाया हुआ नकली बारकोड चिपका देता था, जिससे उत्पाद की वास्तविक कीमत बदल जाती थी। इस चालाकी से वह कम कीमत में सामान लेता था, जबकि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। शिकायत मिलने पर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी नरेंद्र को धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर ये जानने का प्रयास कर रही है कि इस कृत्य में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं और उसने कितने समय से ये धोखाधड़ी की गतिविधि जारी रखी हुई थी। अरावली विहार थाने की इस त्वरित कार्रवाई से कंपनी को बहुत राहत मिली है। दिनांक 16/11/25 को डीमार्ट के कर्मचारी एक लड़के को और कुछ उसके साथ सामान लेके थाने पर आए थे, जो ये बता रहे थे कि ये लड़का नकली बारकोड बना के असली बारकोड सामान पर चिपका देता है, जिससे कंपनी को ज़्यादा नुकसान होता है। खुद के फायदे के लिए इसने ये काम किया है। इस पर थाने पर मुकदमा दर्ज हो गया 4 फ्रॉड का, जिसकी जांच मैं कर रहा हूँ। जांच में पाया गया कि इसने कंपनी के 3 प्रोडक्ट पर नकली जो बारकोड बनाए थे, उन कंपनी के असली बारकोडों पर चिपकाया था। कौन व्यक्ति है ये लड़का, इसका नाम है नरेंद्र कुमार सैनी, पिताजी का नाम कुशाल चंद सैनी है, निवासी सोनावा का है, उपला सोनावा का। इसकी जांच अभी की जा रही है। अभी तो सामान वगैरह ये किस तरह करता था ये बताया? इसने बताया, पूछताछ में बताया कि एक दिन पहले मोबाइल से जो सामानों का इसमें डीमार्ट में आकर सामानों को प्रोडक्ट का मोबाइल से फोटो खींचा, उसके अनुसार अपनी मशीन में डाउनलोड किया, क्या किया उसको बनाया इसने। कितना नुकसान हुआ कंपनी? अभी कंपनी को केवल इसने काम शुरू ही किया था। 3 प्रोडक्ट थे इसमें, एक कोलगेट था 500 ग्राम का, जिसका जो 500 ग्राम का था इसने अपना बारकोड बनाकर उसको 150 ग्राम का चिपका दिया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। इनर व्हील क्लब ऑफ भिवाड़ी का भव्य स्थापना समारोह होटल रिजेंसी पैलेस में आयोजित हुआ, जहां क्लब की नई टीम ने कार्यकाल 2025-26 के लिए जिम्मेदारियां संभालते हुए समाज सेवा में आगे आने और छलांग लगाने का संदेश दिया। समारोह की मुख्य अतिथि सुमित्रा पारिक एडीएम भिवाड़ी रही। समारोह की अध्यक्षता प्रेसिडेंट माधुरी गुप्ता ने की, जबकि स्थापना अधिकारी के रूप में ब्रजमोहन अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट ने कई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस अवसर पर एसोसिएट प्रेसिडेंट चौधरी महिपाल ने क्लब के विस्तार और नई पहल की रूपरेखा प्रस्तुत की। क्लब की नई अध्यक्ष विमी कालरा, सचिव कामना शर्मा और कोषाध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय प्रभावी कार्यक्रमों की घोषणा की। समारोह के दौरान क्लब ने आगामी वर्ष को बदलाव, सहभागिता और सेवा की नई छलांग का वर्ष घोषित किया। समारोह का वातावरण उत्साह, प्रेरणा और जन सेवा की दृढ़ प्रतिबद्धता से सरोबार रहा। कार्यक्रम में हरीश गौड़, पूर्व जिला गवर्नर, और आरसी जैन, जिला सलाहकार, बीएमए अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा, बीएमए सचिव योगेश जैन, डॉक्टर रूप सिंह, नीरज खंडेलवाल, वीना यादव, अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। रहता हूँ हमेशा आप लोगों की जो अच्छाइयाँ हैं, काम करने के तरीके हैं, आम जनता को बहुत प्रभावित करने वाले होते हैं, और मैं पूरी उम्मीद के साथ आप लोगों से इसी प्रकार
जुड़े रहने का वादा करता हूँ और हम सब माताओं बहनों को भी मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी भिवाड़ी एक आज बड़ा रूप ले चुकी है। अगर हम संगठित होकर, वही बीएमए है, वही रोटरी क्लब है, वही बीआईआई है, वही बीसीसीआई है, आज आपके बीच में मेरे ख्याल में संस्थाएं बने हुए काफ़ी अरसा जब से औद्योगिक क्षेत्र बसा है, बीएमए भी उसी टाइम से है। कि आपको याद होगा बख्शी जी ने इसकी नींव रखी थी, एमआर गुप्ता जी प्रेसिडेंट हुआ करते, फिर हरिराम जी हुए, सत्येंद्र चौहान जी हुए, राम प्रकाश जी हुए, सत्येंद्र चौहान जी हुए, बीबी कौशिक जी हुए। आज आपके बीच में मैं आप लोगों का बनाया हुआ आपके बीच में खड़ा हूँ। लेडीज़ क्लब उतना ही आगे आके काम करता है जितना जेंट्स का या मिला जुला एक क्लब। लेडीज़ का एक स्पेसिफिक अलग से वर्क होता है। मैं अभी जैसा गौड़ साहब से डिस्कस कर रही थी, मैंने पाली में बहुत सारी पोस्टिंग्स ली है एज एसडीएम, और बतौर एसडीएम मुझे रोटरी क्लब के कई फंक्शंस में जाने का मौका मिला, और वहाँ एक ऐसा ही बहुत ही फैमिली माहौल होता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ क्लब्स बहुत अच्छे से जुड़ के काम करते हैं, नॉट ओनली इन कोरोना बट ऑल्सो इन नॉर्मल डेज भी उनके फंक्शंस होते हैं, उनके कल्चरल इवेंट्स होते हैं, उनके लेडीज़ के दूसरे फंक्शंस होते हैं, उनमें वो लेडी ऑफिसर्स को सर्च करते हैं और बुलाते रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार माय भारत इनिशिएटिव के तहत मंगलवार को भगत सिंह चौक से जिला सचिवालय खैरतल तक 150 यूनिटी मार्च पद यात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय परिषद सदस्य और पूर्व विधायक किशनगढ़ बास रामहेत सिंह यादव, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। 150वीं पद यात्रा भगत सिंह चौक, हेमू कॉलोनी चौक से होते हुए जिला सचिवालय खैरतल तिजारा पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय घोष और सरदार पटेल अमर रहे के नारों के साथ भाग लिया और देशभक्ति से ओत-पोत सुमधुर सहरलियां बिखेरी। प्रतिभागी युवाओं को मेरा युवा भारत की टी शर्ट वितरित की गई। वंदे मातरम के साथ आरंभ हुए मार्च में युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता, सरदार पटेल और आज़ादी के नारे लगाकर देशभक्ति का माहौल सुसज्जित कर दिया। राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामहेत सिंह यादव ने कहा कि सरदार पटेल का भारत के एकीकरण में योगदान अतुलनीय है और उनका संदेश गांव-गांव व ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना आज की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस दौरान सामूहिक राष्ट्रीय गान का वाचन किया गया। यूनिटी मार्च में स्कूल कॉलेज विद्यार्थी, माय भारत, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में नगर निगम पिछले कई दिनों से अलग अलग स्थानों पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को नगर निगम से लेकर काशीराम तक सड़क पर लगे अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई देखने को मिली। कई जगहों से अवैध सामान जब्त किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर अधिकारियों ने सामान छोड़ दिया। इससे लोगों में निराशा देखने को मिली और कहा जाने लगा कि नगर निगम की टीम मनमर्जी से कार्रवाई कर रही है। निगम की टीम ने बोर्ड व ठेलों को ट्रैक्टर में भरकर सामान जब्त किया। सुगनाबाई की धर्मशाला के पास सड़क पर लगे एक बड़े अवैध ठेले को छोड़कर टीमें आगे बढ़ गई। एएन राजकुमार ने एआरआई निशा से कहा कि यहाँ तो रात को ही मजमा लगता है। जब काउंटर हटाने की बारी आई तो बोले चलो ये अपने आप हटा लेंगे। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस तरह की कार्रवाई से आसपास के लोगों में आक्रोश देखने को मिला कि कहीं से सामान उठाया जा रहा है और कहीं छोड़ दिया जा रहा है। एआरआई निशा लखानी ने बताया कि टीम मौके पर अतिक्रमण हटा रही है और सड़क पर रखा हर अवैध सामान हटाया जा रहा है। बड़े स्तर पर कार्रवाई चल रही है। पहले दुकानदारों को सूचित किया गया था, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि उनके पास बाहर सामान लगाने के कागज हैं। ऐसे लोगों को समय दिया गया है कि वे कागज दिखा दें। अगर नहीं लाएंगे तो रसीद काट कर कार्रवाई की जाएगी।
मौके पे हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं और जो भी सड़क पर सामान है, अवैध बोर्ड है, उन सभी को हम यहाँ पर से हटाया जा रहा है। इसीलिए और जो जैसे ये बोर्ड लग रहे हैं, बाहर दुकानें लग रही है, कोई कचरा फैला रहा है, तो नगर निगम बड़े स्तर पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। पहले भी हमने सूचित किया है कि आप ये सब सामान हटा लिए, लेकिन दुकानदार वापस वही सामान लगा रहे हैं, इसलिए नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। खोखे में हटाए जा रहे हैं, जो अवैध है सड़क पे चल रहे हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जगह भेदभाव देखने को मिला, कहीं हटा रहे हैं, कहीं नहीं हटा रहे हैं, तो जब्त कर रहे हैं, किसी की पर्ची काट रहे हैं। नहीं, सभी को समान रूप से कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ तक की कागज है, तो कागज मंगवाए गए कि अगर उनके पास कागज है तो वो ले आए, उसके बाद दोबारा देखे जाएंगे। क्यों नहीं मौके पर कोई व्यक्ति कोई कागज लेकर आ रहा है, क्या कारण है? अभी सभी के जैसे घर पे कागज है तो लोग लेने के लिए गए हैं, तो अभी दोबारा जाते समय हम देख लेंगे, नहीं तो उनकी भी रसीदें काट के सामान जब्त किया जाएगा। बड़े अतिक्रमण पे भी कार्रवाई होगी? सभी तरह के अतिक्रमण पे कार्रवाई हो रही है। आज हमारा रूट है नगर परिषद से लेके और काशीराम चौराहे तक। अलवर नोगामा थाना क्षेत्र रघुनाथगढ़ तेलियाबास में जमीनी विवाद में दो पक्षों में एक युवक को सिर में गोली लग गई। परिजन घायल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे, फरसी और बंदूकें चली। हमले में 3 महिलाएं सहित 6 लोग घायल हुए, जिन्हें नोगावा से जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित की 8 बीघा जमीन में से आरोपियों की करीब 2 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी पर सुबह करीब 2 घंटे तक झगड़ा चलता रहा। पीड़ितों का आरोप है कि कंट्रोल रूम व थाने में कई बार फोन किया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं मृतक रफीक खान ड्राइवरी का काम करता था। रफीक 4 बच्चों का पिता था। परिजनों का कहना है कि रफीक घटना का वीडियो बना रहा था। वहीं नूरुद्दीन खान को सीरियस कंडीशन में जयपुर रेफर कर दिया है। नूरुद्दीन के सिर में लोहे के फावड़े से हमला किया गया है। पीड़ितों का कहना है कि रफीक के पिता सुब्बा की 8 बीघा जमीन में से आरोपियों की करीब 2 बीघा जमीन को लेकर यह विवाद चल रहा है। पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही परिवार के हैं। आरोपी पूरी जमीन के बीच में जमीन मांग रहे थे, जबकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि बीच से रास्ता देने पर पूरी जमीन का नक्शा बिगड़ जाएगा। परिजनों ने बताया कि आरोपी 50-60 लोगों के साथ पहुंचे और हथियारों से हमला कर दिया। परिजनों का दावा है कि झगड़ा करीब 2 घंटे तक चलता रहा। कंट्रोल रूम व थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। झगड़े के दौरान रफीक खान के सर में गोली लग गई। रफीक को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने रफीक को मृत घोषित कर दिया। वह 4 भाइयों में तीसरे नंबर का था। मृतक के परिजन शहरून खान के अनुसार आरोपी सुपेदा, रोशन, फजरू और सुलेमान के परिवार ने यह हमला किया। मृतक की मां आसनी के सर में भी चोट लगी है। बेटे को खोने पर अस्पताल में आसनी का रो कर बुरा हाल है। रफीक का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया, जहां उसका पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान अस्पताल में नोगावा थाना पुलिस मौजूद रही। घटना में मृतक के मामा महमूद नूरुद्दीन, रफीना महमूदी घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नूरुद्दीन खान को सीरियस कंडीशन में जयपुर रेफर कर दिया है। नूरुद्दीन के सर में लोहे के फावड़े से हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर और अस्पताल में तैनात है, ताकि स्थिति बिगड़े नहीं। सर, एक ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ का मामला है। तहसील नौगांव पड़ती है, पुरानी तहसील रामगढ़ थी, जिला अलवर का मसला है सर। ये सर, ये आपसी 2 परिवारों का झगड़ा है, तो जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। अच्छा जी। किस चीज़ को लेके, जमीन को किस चीज़ को लेके हुआ है? जमीन का, आपसी जमीन को कोई बंटवारा ले है या कोई उसका डॉग को लेकर झगड़ा हुआ है। अच्छा जी। तो कितने लोगों की चोट लगी है? सर, अब देखो, हम तो बाद में पहुँचे हैं, तो दोनों परिवार थे आपस में, चाचा ताऊ के। अच्छा हाँ। तो मौत किसकी हुई है? ये सर, ये सुबह खान का लड़का है, रफीक खान। अच्छा, उसकी मौत हो गई। तो फायरिंग वायरिंग भी हुई है क्या दोनों में? हाँ, फायरिंग हुई है सर। अच्छा, तो अब कहाँ भर्ती कराए इनको? इसको अलवर में भर्ती, नौगांव में लेके आए थे, हमारे पास में नौगांव पड़ता है, नौगांव सरकारी हॉस्पिटल में। फिर नौगांव से उन्होंने रेफर कर दिया अलवर के लिए। और अलवर कितने लोग हैं दोनों पक्षों के? दोनों पक्षों के अब यहाँ सीरियस तो यहाँ पे इनके 4 हैं, उनका 1 आया यहाँ तो। अच्छा। और में तो छोटे मोटे लड़कियों, औरतों के लगी है, बड़े बूढ़ों के लगी है। जो ज़्यादा सीरियस तो वो यहाँ आ गए। ये रघुनाथगढ़ कोलानी का मामला है। अच्छा हाँ, तो क्या था? कोई विवाद चल रहा था पहले ही पुराना। इनका केस भी हुआ पड़ा है काफ़ी दिन पहले, 20 दिन पहले भी हुआ पड़ा है केस। उसमें कार्रवाई वैसे रोज ही ना लड़ाई झगड़ा होता है।
आज ये सामने मैं उधर ही था जब इसका गोली मारी थी। किसके मारी है गोली? ये रफीक का नाम मारी है गोली। वो क्या स्थिति है? रफीक एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, कहाँ रघुनाथगढ़ के रहने? हाँ, रघुनाथगढ़ के रहने वाला है। इनकी लड़ाई किस बात पे है? जी बस कोई खास ऐसी कोई बात भी नहीं है, बस वो जमीनी विवाद है, कोई वो भी नहीं है मेन। वो अच्छा, करना चाहे तो कोई खास विवाद भी नहीं है। कितने दिन से आपस में कहासुनी चल रही है इनकी? करीबन चल रही इनका 2-3 साल से पहला कई मुकदमा हुए पड़े। अच्छा, हाँ, कभी थोड़ी हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती। तो अभी गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया है? गोली चलाने वाले तो सब कम से कम थे वो 50 लोग। मुख्य है तो मुख्य आरोपी को तो नाम बताएंगे, वीडियो भी है, सब कुछ है उनका। अच्छा, हाँ। तो ये गोली एक नहीं चलाई है, फिर और भी लोग लेके आए थे? बंदूक तो काफ़ी थी, काफ़ी आदमियों के पास थी। अच्छा, हाँ। और आपके लोग घायल कितने हुए इधर? हमारे लोग करीबन 8 से 10 लोग घायल हैं इसी मामले में? इसी मामले में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव को नीति आयोग भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार से जिला कलेक्टर कार्यालय में सम्मानित किया है। खैरथल जिले के इशरोदा गांव के मूल निवासी देशपाल यादव को ये विशेष पुरस्कार सामाजिक कार्यों के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया ने संयुक्त रूप से प्रदान किया। देशपाल यादव को यह अवार्ड समाज सेवा और गौ सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया गया है। इस अवसर पर देशपाल यादव ने इस अवार्ड को गोमाता को समर्पित किया है। इस अवसर पर बने सिंह भिंदुड़ी, कपिल गुप्ता, सुभाष सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अलवर सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने से अब टूरिस्टों को बाघ बाघिन का दीदार खूब हो रहा है। सदर रेंज में बाघिन ST9 और बाघ ST 2304 की इन दिनों खूब साइटिंग हो रही है। काला पानी, आलगलवाल, तरुंडा जैसे स्थलों पर बाघों की लगातार आवाजाही है। बाला किला के आसपास सरिस्का में बफर जोन में भी बाघ बाघिन का दीदार टूरिस्टों को हो रहा है। इसी दौरान दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब से आए टूरिस्टों को सरिस्का सदर रेंज गेट से आगे बाघिन ST9 व बाघ 2304 एक साथ नजर आए। बाघ ST 2304 टूरिस्टों की जिप्सी के आगे ट्रैक पर बैठा नजर आया, तो वहीं बाघ से कुछ दूरी पर बाघिन ST9 भी ट्रैक पर घूमते हुए दिखाई दी। दोनों को एक साथ देखकर टूरिस्टों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सरिस्का में इस समय बाघ बाघिन और शावकों को मिलाकर की 50 से आसपास संख्या है। सफारी करने आए टूरिस्टों ने काफ़ी देर तक बाघिन और बाघ के दीदार कर आनंद लिया। बाघ सफारी ट्रैक पर काफ़ी देर तक बैठी रही, वहीं उसके बाद उसी ट्रैक पर बाघिन भी पहुंच गई। इन दिनों सदर रेंज में बाघ बाघिन की साइटिंग पर्यटकों को जमकर हो रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी की टपुगड़ा कृष सिटी फेज 2 सोसाइटी में सोमवार सुबह वह नज़ारा सामने आया जिसे देखकर लोग दंग रह गए। पार्किंग में खड़े इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक धक्की और कुछ ही पलों में आधा दर्जन से ज्यादा बाइकें आग का शिकार होकर राख में बदल गई। धुएं के बादल, जलते टायरों की बदबू और लगातार उठती चिंगारियों ने पूरी सोसाइटी को मिनटों में अलर्ट मोड पर ला दिया। लोग नीचे उतरे तो पाया कि पार्किंग एक ब्लैक जोन में बदल चुकी है। फायर फाइटर्स ने भरपूर कोशिश की पर आग की रफ्तार किसी अनकंट्रोल्ड बीस्ट की तरह थी। अब सबसे बड़ा सवाल, आग कैसे लगी थी? बैटरी ब्लास्ट या किसी की हरकत? टपुगड़ा थाना पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है, जबकि सोसाइटी के लोग एक ही बात कह रहे हैं। आज सुबह किस्मत अच्छी थी कि आग सिर्फ मशीनों तक रुकी, लोगों तक नहीं पहुंची। अलवर में सोमवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक हरियाणा के नूह जिले में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और अलवर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। घटना ने परिवार और साथियों को गहरे सदमे में डाल दिया है।
अरावली थाने एएसआई शंकर लाल ने बताया कि उन्हें करीब रात 9:30 बजे सूचना मिली कि पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हादसे का जिम्मेदार पिकअप चालक मौके से फरार हो चुका था। गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को 108 एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रामकिशोर पुत्र लल्लू राम निवासी सरेटा तिजारा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रामकिशोर अलवर में अपने परिचित के विवाह समारोह में शामिल होने आए थे कि तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं एएसआई ने बताया कि फरार पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जल्दी आरोपी चालक को पकड़कर हादसे की पूरी जिम्मेदारी तय की जाएगी। आज दिनांक 17/11/2025 को करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि सामाड़ो चौक पे एक एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो एक पिकअप चालक ने तेज गति से चलाकर मोटरसाइकिल चालक के आमने सामने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी लाश को उसको हॉस्पिटल लेके आए 112 एम्बुलेंस के जरिए, जो हॉस्पिटल में मोर्चरी में रखवा दी गई है। क्या नाम मृतक का? मृतक का नाम रामकिशोर है, पिताजी का नाम लल्लू राम है। ये सरेटा तिजारा इलाका के रहने वाले हैं। आधार कार्ड के अनुसार इसका ये एड्रेस क्या करता था ये हरियाणा पुलिस में नू में पोस्टेड था, कांस्टेबल पद पर। तो कहाँ जा रहा था ये पता नहीं। इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि कहाँ जा रहा था। मोटरसाइकिल पर था, मोटरसाइकिल पूरी तरह पिकअप चालक फरार हो गया मौके से। पिकअप जब्त कर ली, पिकअप फरार होगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भरतपुर के केतवाड़ा गांव में सोमवार दोपहर घर से बाहर खेल रही 4 साल की बालिका पर एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। हमले में बालिका के कान, गाल और सर पर गंभीर चोटें आई है। बालिका की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कुत्ता उसे घायल छोड़कर भाग गया। परिजन तुरंत बालिका को लहूलुहान हालत में सीकरी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में मौजूद डॉक्टर ने बालिका के कान, सर और गाल पर 5 टाँके लगाए, जिसके बाद उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार आया। बालिका की मां अफसीना ने बताया कि उसकी बेटी मोनिस्टा घर के गेट से बाहर निकल रही थी, तभी अचानक एक आवारा कुत्ता आया और उस पर बुरी तरह झपट पड़ा। कुत्ते ने बालिका के चेहरे और सर को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों के पहुंचते ही कुत्ता मौके से भाग गया। फिलहाल बालिका को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। जी माता जी बताइए क्या हुआ था बच्ची के साथ में? ये कुत्तारों में गेट में बरसम ले जा रही और कहा नाम ये गेट में से निकली, झट्टी फाड़ गिराई नौकरी में खूब भागी वापस रोड में जाके जब ये फाड़ गिराई। अच्छा, कहाँ खाया है? कनक खाई, कान खाया और पेट में फाड़ी, 3 जगह फाड़ी। कितने टाके आए हैं टोटल? 3 टाँका कान में आया, 2 कनक का। किस तरह का कुत्ता था, मतलब घूमने वाला था, क्या था? वो सही आयो घूमने वाला कुत्ता, जन कहाँ से निकल के नहीं हो, झट्टी फाड़ गिराई। कितने साल की है बच्ची है? 4 साल की। पिताजी का क्या नाम है इसका? फकरू। और इसका क्या नाम है? मोनिस्ता। मनिस्ता। मोनिस्ता, हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ लेके गए आप? सीकरी लाया, सीकरी कान के या अलवर ले जाओ। अच्छा, अलवर लाया। तो कहाँ का खाया है इसके? कनपटी खाई, कान खायो। अच्छा, और पेट में सुखाड़ गिराई थोड़ी सी। अच्छा। अलवर मालाखेड़ा क्षेत्र केसरपुर ग्राम पंचायत के गांव बल्लाना में सरकारी बोर के पानी से खेतों में सिंचाई हो रही है और गांव के लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा। महिला पुरुषों ने सरपंच पर सरकारी बोरवेल का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। गांव की महिलाओं ने कहा कि हमारे घरों में पीने को पानी नहीं है और सरपंच व उनके लोग खेतों पर सरकारी बोरवेल से सिंचाई करने में लगे हैं। शिकायत के बाद भी किसी सरकारी अधिकारी ने सुध नहीं ली। ग्राम पंचायत केसरपुर के गांव बलाना में जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए बोरवेलों का पानी ग्रामीणों तक सुचारू रूप से नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वार्ड नंबर 4 में पिछले 1 वर्ष से पेयजल की भारी किल्लत है, जबकि बोरवेल से निकलने वाला पानी कथित रूप से सिंचाई में उपयोग किया जा रहा है। वार्ड पंच रहीसन बानो ने बताया कि सरपंच प्रतिनिधि
तिग्गू व उमरदीन खेती की सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किए जाने से ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल जीवन मिशन योजना का दुरुपयोग बताया। जब इस विषय में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता भगवान सहाय ने कहा कि ये योजना सिंचाई के लिए नहीं बल्कि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए है। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत मेरे पास आती है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में वार्ड पंच रहीसन बानो, हसीना बानो, हंसीरा, अशरफी, संजू अकबर, रमजान अंजन, मौसम सहित कई ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की मांग की है। समस्या है, जनता बोर करवायो सरकार ने, मोदी ने, उमरदीन सरपंच ने अपने खेतन में लाइन डाली पानी के लिए सिंचाई कर रहा है। कौन सा गांव का मामला है? बलाना को। आप क्या हो? वार्ड पंच। क्या नाम है आपका? रहीसन। बताओ। मेरा नाम हंसीरा और गांव बल्लाना, और बल्लाना में पानी तिग्गू सरपंच है और यहाँ के मोदी जी ने बोर कटवायो और हम बहुत परेशान हैं और वो खेतन की सिंचाई करते रहे और पर हम लोग पीने के लिए पानी ना दे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।